हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि सेजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ जुलाई 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो धनु राशि सेजिटेरियस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो भी धनु राशि सेजिटेरियस साइन में आते हैं। ओके, जस्टिस, द फूल एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे आपके लिए द डेविल। ओके, सो गाइस, धनु राशि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होता है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपके लिए आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल क्या रहेगा इस स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में, और इस साइड में आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी, उनका ओवरऑल आउटकम क्या एक्शन रिएक्शन होगा वो देखेंगे, और मिड में देखेंगे ओवरऑल आउटकम। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। सो अगर कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है आपको, तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, two more time. One more time. Thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Thank you. Thank you Tarot. Thank you. Guys, ये दो कार्ड आपके लिए पॉप अप हुए हैं। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप, वी हैव 6 ऑफ कप, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए 8 ऑफ कप। ओके, अब गाइस हम उनके लिए भी कार्ड शफल करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, लाइक सामने वाले के लिए कार्ड कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक साथ आप दोनों की एनर्जीज को कोरिलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू टैरोट, थैंक यू। We have 9 of Pentacles जो कि रिवर्स है। ओके, Wheel of Fortune, 8 of Cups, the Moon, King of Cups, 4 of Wands and the Magician, bottom of deck. Okay, तो धनु राशि, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी राशियां आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां जिसका आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। ओके, तो ये राशियां हैं अर्थ साइन एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, उसके बाद वाटर साइन से मीन राशि, वृश्चिक राशि, एंड फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, अगर आप फायर साइन है तो हो सकता है किसी फायर साइन का भी इफेक्ट आपके साथ रह सकता है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ओके, एंड कन्या राशि मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बताया, वृषभ भी है। ओके, तो ये हो गई राशियां। और एयर साइन से जेमिनाई की भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ओके, जेमिनाई। ओके, मिथुन राशि। सो अब हम बात करेंगे आपसे, आपके लिए स्टार्ट करेंगे धनु राशि, और सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड।
लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बताना चाहूँ तो आप कंफ्यूज्ड हैं, दिखाई दे रहा है इस जुलाई महीने में आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, खास तौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड, और उस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस चीज को लेके बहुत ही कंफ्यूज्ड है। ये कंफ्यूजन क्या है मैं बताना चाहूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, मेल हो फीमेल हो, जिस भी जेंडर में आते हो, ठीक है, और ये जो काम है ना आप अपने एक आसपास के दायरे में कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, ये अपॉर्चुनिटीज आपका दिमाग बार बार आपको ये कह रहा है कि आपको कहीं दूर जाना है, डिस्टेंस में थोड़ा, जहां से आपका काम मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ग्रोथ कर सकती है, ठीक है, मतलब ग्रोथ होगी। और इसमें कहीं ना कहीं आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं और प्रोफेशनली फाइनेंशियली ये आपको सपोर्ट करना चाह रही है, आपको देखना चाहते हैं कि आप आगे ग्रोथ हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, आपके इस बदलाव से, ये जो जीवन में हो रहा है ना, ये बदलाव को एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर जब भी हमारे जीवन में चेंज हो ना, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज हो, और वो भी खासतौर पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पे हमें दो अपॉर्चुनिटीज एक साथ मिल रही हैं, जिसमें करियर भी है और लव भी है, तो उसको जाने नहीं देना चाहिए। तो आप ना जो स्टक एनर्जीज में हो, पहले तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, डिसीजन लो कि आपको करना क्या है। देखो मैं बताना चाहूंगी, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सिलेक्शन करने में, चूज करने में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे द टावर का कार्ड है, इन द सेंस कुछ डिवाइनली ऐसा होगा कि जिसमें ऑटोमेटिकली आपको चेंज करना ही पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें आपको ना चाहकर भी वो चीजें करनी पड़ेंगी। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा मैं बताना चाहूंगी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर मैं बात बोलूं तो अगर सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे कि मैं जहां तक देख पा रही हूं, आप प्यार से भरे हुए हो, इमोशन से भरे हुए हो, लव से भरे हुए हो, ठीक है, लेकिन सामने वाले क्या हैं, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनकी तरफ से रोक रुकावटें बहुत है, इनके आसपास की बहुत सी निगेटिव एनर्जीज है, ये आसपास के लोगों का बहुत सुनते हैं, या फिर अगर ये पॉजिटिव भी होते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं दूसरों की सुन के अपना रिएक्शन एक्शन चेंज कर देते हैं। तो इनकी इसी वजह से शायद आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि बढ़ूं कि ना बढ़ूं, डिसीजन लूं कि ना लूं, क्योंकि जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हो वो तो भाई स्टक है, वो तो दूसरों की सुन रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आप जो सोच रहे हो ना, ये बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बोलना चाहूंगी, आपको करना क्या है, आपको ये करना है, अपनी इनर वॉइस की सुनिए, और जो बार बार आपके दिल दिमाग जहन में चीजें आ रही हैं उसको अप्लाई करिए। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो सिंगल है, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, खासतौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये जो रीडिंग देखा जा रहा है ना, फीमेल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है, खासतौर पे जो सिंगल में मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल है आप, ओके, एक फीमेल, एक फेमिनिन एनर्जीज। तो फेमिनिन एनर्जीज गाइज ये मत समझिएगा कि एक महिलाओं में ही होती है, लड़कियों में ही होती है। फेमिनिन एनर्जीज मेल पर्सन में भी हो सकती है, ठीक है, होती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मैं एक औरत के लिए ही कह रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर जेंडर वाइज में बोल रही हूँ तो जेंडर वाइज में महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, ओके। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने फेमिनिन कहा, तो फेमिनिन सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं, कुछ कुछ मैस्कुलिन में भी फेमिनिन एनर्जीज होती है, ओके। तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में थोड़ा सा खालीपन महसूस होगा। ये खालीपन क्या महसूस होगा, कोई ऐसा इंसान जो आपको अप्रोच कर रहे थे, मतलब 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, कुछ समय पहले अप्रोच आपको कोई कर रहा था और आपने उनको मना कर दिया था, ओके, नहीं मुझे अभी नहीं करना है, मुझे अभी कमिटमेंट नहीं देना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, XYZ ऐसी चीजें, ओके। तो अगर ऐसी चीजें आपने कर रखी थी तो आज की डेट में आप थोड़ा सा फील करोगे, महसूस करोगे कि कहीं आपने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं वाकई में कोई आपकी तरफ आ रहा था, वो इंसान अच्छा था, तो कहीं आपने किसी सही इंसान को तो अपने जीवन में
ना आने से रोक दिया, तो ऐसा थोड़ा सा आपको महसूस होगा। दूसरा आपको क्या होगा कि आप अपने करियर से सेटिस्फाइड महसूस करोगे कि आप प्रेजेंट टाइम में जो कर रही हो, जो कर रहे हो, खुश हो, उससे फुल सेटिस्फैक्शन आपको महसूस होगा। ठीक है, और इसी सेटिस्फैक्शन के बाद आपको एक चीज और बड़ी ही फील होगी, बहुत ही चुभेगी कि आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको प्यार करे। एक जिसे कहते हैं ना कि लव आपको महसूस होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा भी आपका समय रह सकता है सिंगल्स के लिए। तो सिंगल्स के लिए मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि क्या है, जैसे कुछ लोगों का ये सवाल होगा ना कि क्या हमारी लाइफ में इस महीने में कोई आ रहा है, तो मैं यही बोलूंगी कि जी हाँ, आपकी लाइफ में कोई इस महीने में आ रहा है। 2 अपॉर्चुनिटीज है। पहला, कोई नया, ठीक है, 50% चांसेस कोई नया, ओके। और ये नया वो है जिन्होंने किसी को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, उनके जीवन में कोई नया आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, जिन्होंने किसी को आने ही नहीं दिया, जो सिंगल है, काफी टाइम्स अपने करियर में व्यस्त हैं, अपने मतलब चीजों में व्यस्त हैं, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि कुछ भी हो सकता है। नए भी आ सकते हैं, पुराने भी आ सकते हैं, आपके एक्स पर्सन भी आ सकते हैं, और आप जिसे सही समझो अपने लिए उसको चूज कर सकते हो। मतलब एक कहते हैं ना कि रिलेशनशिप का एक पोर्टल ओपन होगा आपके लिए, ओके। अब हम बात करेंगे जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, मतलब जो वेटिंग मोमेंट में है, लाइक नो कॉन्टैक्ट जोन, या फिर यूनियन के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर मैरिड हैं, आपकी डाइवोर्स से रिलेटेड बात चल रही है, हम उनके लिए बात करेंगे, ओके। तो गाइस, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट जोन में जो लोग हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगी बात हो जाएगी। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बात हो जाएगी, इस महीने में होगी। दूसरा, जो लोग मैरिड हैं, अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ फ्रस्ट्रेट ज्यादा आप हो। शायद आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन से आपको नहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये चीजें गलत हो रही हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने अगर केस वगैरह अप्लाई कर दिया है तो आप लोगों की समझौते से चीजें फिर से मिल सकती हैं, आपका यूनियन रिकंसिलेशन हो सकता है। और अगर आप नहीं चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, मतलब जो आप चाह रहे हो आपके हित में चीजें होंगी, ओके। अब हम बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड, ओके, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ट्रांसफर है, लेकिन एक ऐसा ट्रांसफर है जो आपको बहुत भाएगा नहीं, सुहाएगा नहीं, पहला। दूसरा, एक ही जगह पे, एक ही ऑफिस में आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, आपका सैलरी इंक्रीजमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, नाम बढ़ेगा और आप जाने जाओगे, ओके। एंड आपके किसी दोस्त के आइडिया से, किसी सहकर्मी के आइडिया से, किसी भूतकाल में कुछ आपने बहुत अच्छा किया था, कुछ आपके बचपन का कुछ छोटा सा, जिसे कहते हैं ना कि आइडिया, आज की डेट में आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। कुछ आपका दिमाग काम करेगा, है ना। दिमाग आपका इस महीने में आपके करियर में बहुत ज्यादा आप यूज करेंगे और उसी दिमाग से आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। बात करते हैं उनके लिए जो लोग न्यायवादी हैं, जो न्याय प्रिय हैं। अगर आप न्यायवादी हैं, न्याय प्रिय हैं, जैसे आप अपने लिए न्याय चाहते हैं कि अन्याय आपके साथ ना हो, न्याय हो, वैसे ही आप दूसरों के भी हक के लिए चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस समय में खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी कुछ पक्ष रखेंगे कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये चीजें होनी चाहिए। तो अपना पक्ष रखोगे, अपना हक रखोगे, अपने हक के लिए बोलोगे, ओके। अगर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्या यहाँ से आपको कोई नई शुरुआत दिख रही है, तो जी हाँ, अगर कोई चीजें खत्म हो गई हैं, चाहे नौकरी है, चाहे जॉब है, चाहे पैसे खत्म हो गए हैं, क्या वो चीज आपको फिर से मिल रही है? हाँ, मिल रही है। नई अपॉर्चुनिटीज है, नई खुशियां हैं और एक न्यू बिगनिंग है। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है, चीजें मिल रही हैं तो इसको जल्दी से आपको झपट के पकड़ना है। अगर छूट गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट सामने से भी आपको मिलेगा। दूसरा,
दूरी, अगर कुछ इधर से कुछ दूरी के लिए अप्रोच आपको किया जा रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए कहा जा रहा है आपके करियर से रिलेटेड, तो ना मत कहिएगा, वहां पे भी आपके लिए कुछ खास है। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूं तो दोनों लोगों की हेल्थ काफी अच्छी दिख रही है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। अब मैं ओवरऑल अगर आउटकम की बात करूं गाइज आप लोगों की, तो आउटकम में बस मैं इतना बोलना चाहूंगी, जैसा सोचोगे वैसा परिणाम मिलेगा। डेविल, एट ऑफ कप, मैजिशियन, इन द सेंस यू आर मैजिशियन इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में आप खुद ही एक मैजिशियन हो, जादूगर हो, जैसा छड़ी घुमाओगे वैसा आपका काम बनेगा। इन द सेंस अगर आप पास्ट की चीजों को सोच के स्टक रहोगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ही क्यों, तो वो इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी और जो भी कुछ मैंने अभी बोला कुछ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज डिपेंड करता है हमारी सोच पे, ठीक है। और अगर आपने सही सोचा, जो चाहा वो करने के लिए ठान लिया और अपना 101% एफर्ट लगाया, पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, हार्ड वर्क के साथ, तो ये जो भी कुछ मैंने बोला है ना वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, ओके। अब ओवरऑल बड़े लेवल पे मैसेज अगर मैं बोलूं तो न्यायवादी ये महीना आपके लिए रहेगा, सामने से नई अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएगी और आउटकम के तौर पे बस ये होगा, सोच को थोड़ा सा बैलेंस रखिए। एंजल की तरफ से देख लेते हैं धनु राशि, गाइडेंस क्या है। इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना आने वाला ये समय और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, ओके ओके, लेट गो। तो गाइज एंजल आपको यहाँ भी मैसेज ये दे रहे हैं, सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना, जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, तो सोच सही रखो, चीजों को लेट गो करना सीखो, पकड़ना नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ही क्यों, सबको छोड़ो, हर एक चीज को छोड़ो। कहते हैं ना किसी भी चीज के साथ हमेशा जीवन, ये जो जीवन है ना, जीवन में कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती है। जैसे हम हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, तो प्यार भी किसी का मिलता है तो ज्यादा कम होता रहता है, दुख भी सुख भी कम ज्यादा होते रहते हैं, तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए चीजों को लेट गो करना सीखो। ये जिस दिन सीख लिया ना तो समस्या अपने आप शॉर्ट आउट होती जाएगी। एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं बड़े तौर पे कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, हो सकता है इन 15 डेज के जो सप्ताह है आपके लिए काफी अच्छे हो और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर पसंद आई है और चैनल पे मेरे पहले से हैं या फिर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस दी के चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज एक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।